नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में दलित वर्ग के साथ लगातार हो रही घटनाओं के चलते बुधवार को भीम आर्मी के मालवा निमाड़ प्रभारी दुले सिंह आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी का एक प्रतिनिधिमंडल SP से मुलाकात करने पहुंचा, जिसमें विगत मंगलवार रात को रूपारेल गांव में दलित युवक की बिंदोली पर पथराव की घटना, कोटड़ा बहादुर युवक की हत्या के बाद मंगलवार को मृतक युवक के माता पिता द्वारा आत्महत्या करना और विगत दिनों सुआसरा के खेड़ा गांव में भी बिंदोली रोकने की घटना आदि विषयों पर चर्चा की। चर्चा के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने भीम आर्मी पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया। नीमच जिले ये मंदसौर में लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार अन्याय बढ़ने का थमने का नाम ही ले रहा है। आज दिन शर्मनाक घटना हो रही है। आप देख सकते हैं कि मदन जी के खेड़े में पहले जुलूस निकला था तो दलित दूल्हे को भी उनके घोड़ी पे नहीं निकल दिया था। उसके बाद रूपारेल में भी रात को शर्मनाक घटना घटी जो दूल्हे को भी और बारातियों को भी मारपीट करी गई। उसके बाद आज 6 महीने पहले एक बेटा कोटा बहादुरपुरा मर जाता है, जिसपे पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनकी अरेस्टिंग नहीं हो जाती है। उसके अरेस्टिंग से प्रताड़ित होकर या और कोई भी कारण रहा होगा, आज उनके माँ बाप भी, उस युवक के माँ बाप की भी आज फांसी लेकर सुसाइड नोट कर लिया गया है। तो इसके लिए SP साहब से मुलाकात करना है। तो SP साहब से हमने गुजारिश करी है कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इन पे आप रोकने का पहल की जाए। और थाने में एक तो हमारे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। कहीं भी थाने में जाता है तो कोई भी थाने प्रभारी होता है, कोई भी होता है तो उनसे इज्जत से बात नहीं करते। तो हमारे SP साहब से 2-4 विषयों को लेकर चर्चा की गई है। SP साहब ने हमें आश्वस्त कराया कि बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल जांच करूँगा मैं और निष्पक्ष जांच करके जो भी कायमी होगी वो मैं करूँगा। ठीक है। आए दिन मंदसौर जिले के अंदर जब से हम लोग देख रहे हैं साल भर से दलितों के साथ आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले कोटड़ा बहादुर गाँव में एक व्यक्ति को एक जुलूस में जाने के कारण जुलूस में भी मारा गया, घर पे आकर भी मारा गया और सुबह पहले जब उसका देखा गया तो उसकी डेथ बॉडी मिली है तथा उसके पश्चात समाज और वर्ग ने थाने में घेराव किया। उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। आज दिन तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके पश्चात कल हम लोगों को ज्ञात हुआ कि उस लड़के के माता पिता की दोनों की उन्हीं के स्वयं के घर के अंदर लाशें मिली है। अब वो हमें पता नहीं किसी ने मार के लटकाया है या उनकी आत्महत्या है, लेकिन हम लोग पुलिस से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी कार्रवाई करें। इसी कड़ी में आज रात को रूपारेल गांव में दलित दूल्हा बिनोरी निकाल रहा था, जिसको लेकर गांव के कुछ लोगों ने पथराव किया है, जिसमें बारातियों को भी लगी है और दूल्हे पक्ष के घर परिवार को भी लगी है। इसमें भी कुछ लोग उनके बचाव के लिए थाने तक पहुंचे थे। इसलिए उसी कड़ी में हम लोग SP साहब से मिलकर बात करी हमने कि ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए और आपकी तरफ से कुछ ऐसा पहल किया जाए जो ताकि हम लोगों को भी समाज और वर्ग में सम्मान के साथ जीने का हक मिले। ताकि इसी कड़ी में हम लोग SP साहब से मिले और SP साहब ने हमको संतुष्ट किया है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि आप लोगों के साथ जो आए दिन अत्याचार बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी। आपका नाम? किसान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर की सामाजिक संस्था मीरा सावरिया द्वारा स्थानीय बघाना थाना क्षेत्र स्थित मीरा सावरिया आश्रम पर नीमच जिले के ऐसे 5 किसानों का सम्मान किया जो किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही व्यापार व्यवसाय के साथ कृषि कार्य में भी उन्नत खेती व खेती को लाभ का धंधा बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष पंडित श्रीराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। किसानों की बदौलत ही आज देश में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पा रही है। बुधवार को किसान दिवस के उपलक्ष्य में जिले के 5 किसानों का साफा एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया गया। आने वाले वर्षों में किसान सम्मान कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए मीरा सावरिया संस्थान प्रयत्नशील है। किसान दिवस के उपलक्ष्य में 5 किसानों का हमने सम्मान किया है। ये वो किसान हैं जो जिले के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो गौपालन में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो और चाहे वो अलग से फलोद्यान वगैरह के मामले में अलग अलग क्षेत्र में जिन किसानों ने कार्य किया है, प्रगतिशील किसान हैं, उनका हमने सम्मान किया है। और इनका सम्मान करके हमने समस्त जिले वासियों का सम्मान, किसानों का सम्मान किया है। जैसा कि हमारा भारतवर्ष किसान प्रधान देश है और यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं और खेती पर अभी सरकार का भी ध्यान जा रहा है और किसान आंदोलन हो रहे हैं
और उन सब बातों को देखते हुए सही मार्गदर्शन करने के लिए आज हमने चयनित किसानों को यहाँ बुलाया और इस यहाँ पर जो आयोजन रखा गया है इनमें बहुत कुछ लोग यहाँ पर आए और अब अगले वर्ष इसको बहुत भव्यता के साथ में हम लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मीरा सांवरिया संस्थान और भारत स्वाभिमान की ओर से जयकार। आपका नाम और पद? मेरा नाम पंडित श्री राम शर्मा, संस्थापक मीरा सांवरिया संस्थान, अध्यक्ष भारत स्वाभिमान न्यास। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आगामी दिनों में आचार संहिता लगने के कारण शहर में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा शहर के इंदिरा नगर, विकास नगर, नया बाजार, हुड़को कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में सड़क एवं नाली निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। बीती रात शहर के हुड़को कॉलोनी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए गिट्टी डालना है। एक डंपर की टक्कर से हुड़को कॉलोनी के 2 विद्युत पोल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते क्षेत्र में विद्युत लाइट बंद हो गई। साथ ही टेलीफोन की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई है। उपरोक्त घटनाक्रम के संदर्भ में पूर्व पार्षद डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा ने बताया कि डंपर चालक की लापरवाही से विद्युत पोल टूटे हैं। अल सुबह 4 बजे से ही टेलीफोन एवं विद्युत लाइन बंद होने से काफी समस्या क्षेत्रवासियों को आ रही है। इधर घटना के बाद से ही विद्युत मंडल द्वारा उपरोक्त घटनास्थल पर नए पोल लगाने एवं विद्युत लाइन चालू करने का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रभारी VK वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात एक अज्ञात डंपर जो कि निर्माण कार्य में गिट्टी डालने आया था, उसने 2 विद्युत पोलों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे क्षेत्र की विद्युत प्रदाय बंद हो गई है। वर्तमान में उपरोक्त स्थान पर कार्य चल रहा है। जल्द ही कार्य समाप्ति के पश्चात विद्युत प्रदाय चालू की जाएगी। ये सुबह 4 बजे से लाइट बंद है और अभी टाइम हो रहा है करीब 2:30-3 बज रही है। अंतराल हो गया है, 12 घंटे के आसपास होने जा रहे हैं। और ये यहाँ पर जो नाली निर्माण और रोड निर्माण का कार्य हो रहा है, जो 1 साल पूर्व में ही ये पारित हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तथाकथित नेता अपने वार्ड में मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए अब ये चालू करवा रहे हैं। एक समाचार मैंने अपने नाम से प्रकाशित करवाया था, अब से 2 दिन बाद यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चालू हुआ। एक तरफ सड़क निर्माण का कार्य चालू हो रहा है तो दूसरी तरफ नाली बनाने का, जबकि नाली बनाने का औचित्य तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। इनका तर्क ये है कि बरसात का पानी कहाँ जाएगा। जब हमारा ड्रेनेज चालू हो गया है और ड्रेनेज सिस्टम में पूरा पानी जाने वाला है, तो फिर यह पैसों का दुरुपयोग नगर पालिका क्यों कर रही है और कोई साफ करने भी नहीं आएगा और नालियाँ पुनः बंद हो जाएगी। फिर इन नालियों का क्या मतलब। वर्तमान में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता निर्माण कार्य कैसे कराए। सीमेंट के भाव, मजदूरों के भाव, हर बार आता है, कोई नल वाला तोड़ जाता है, कोई नाली वाला तोड़ जाता है, कोई केबल वाला तोड़ जाता है, कोई ड्रेनेज वाला तोड़ जाता है। आम नागरिक तो बुरी तरह से परेशान है, वो अपना होटला भी ढंग से बना नहीं पा रहा है। ऐसे में नगर पालिका को चाहिए नाली निर्माण तो हो, लेकिन इसको रिपेयर करा दे, जो पुरानी नाली है उसको वो ठीक कर दे, ज़्यादा अच्छा है। नहीं बनाने से तो क्यों पैसे का दुरुपयोग कर रही है नगर पालिका, समझ के परे है। पोल टूटी है, इससे किस और ये पोल तोड़ दिया इन्होंने। ये जो रात को गिट्टी वगैरह डाली यहाँ रोड बनाने के लिए, कोई ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर इनके पास में तो लाइसेंस होता है, गांव के खेड़े के ड्राइवर रहते हैं ठेकेदारों के पास, उनको सूझ संपट तो बनती है नहीं और मर्जी पड़े जैसे आकर के रात में डाल के चले जाते हैं और रिवर्स के अंदर टक्कर मार के चले गए और जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र प्रभावित हुआ है, ये पूरा हुडको आधा प्रभावित हुआ है पूरा, जिससे लाइन जारी थी हुडको बगीचा नंबर 1 के अंदर पूरी तरह से प्रभावित है और अभी 12 घंटे होने को आ गए हैं और अभी तक लाइट दुरुस्त नहीं हो पाई है। सीधे तौर से ठेकेदार पर और नगर पालिका को ध्यान देकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। SBCN के लिए नीमच से महेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत हाल ही में गत माह करीब 50 बैनर ऐसे प्रिंट करवाए गए हैं जिसमें अधिकारियों के नाम, पद और मोबाइल नंबर लिखवाए गए हैं। बैनर पर लिखवाए गए नाम और पद को लेकर जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैनर पर जो नाम अंकित है उसके अनुसार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय को बताया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा है। इसी तरह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भव्या मित्तल को बताया गया है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष सांगवान है। ऐसे और भी कई नाम इस लिस्ट में लिखे हुए हैं जिनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी तक नए नामों के बजाय पुराने नाम ही लिखे हुए हैं, लेकिन नए नामों को अपडेट नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में कोई अनजान व्यक्ति उक्त बैनर पर नजर डालता है तो जानकारी के अभाव में उसकी नजर में गलत नाम सही साबित हो सकते हैं। कलेक्टर कार्यालय में कोविड-19 के टीकाकरण पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने कहा कि जिले में प्रथम चरण में 4,519 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण स्थलों का स्थान चिन्हित करें। सभी टीकाकरण साइट पर एम्बुलेंस की मैपिंग की जाए ताकि कोई प्रतिकूल घटना होने पर रेफरल सुविधा की जा सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निजी चिकित्सालय भी कोविड टीकाकरण करने में सहयोग करें। वैक्सीनेशन कार्य के लिए वैक्सीनेशन ऑफिसर एवं वैक्सीनेटर सहित कुल 5 लोगों का दल रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के जिला स्तर पर की गई तैयारियों के बारे में अवगत कराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एसएमओ डॉक्टर रितेश बजाज द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के टीकाकरण स्थल पर रखी जाने वाली सावधानियां, टीकाकरण दल में कार्य करने वाले के दायित्व, वैक्सीन के उचित रखरखाव आदि के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान, सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत, डीआईओ डॉक्टर जेपी जोशी सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के नीमच सिटी स्थित मुक्तिधाम पर आज भगवान भोलेनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद रहे। मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष विजय भावना ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्ति के लिए जन सहयोग से राशि एकत्रित की गई है। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उन सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए अपना सहयोग दिया। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जिम्मेदारों की ओर से भी हर संभव विकास के लिए मदद की बात कही। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ क्षेत्रीय पार्षद विजय बाफना व नीमच सिटी के अन्य पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। 31 फीट ऊंची भोले बाबा की मूर्ति का यहाँ भूमि पूजन हो रहा है। मैं सभी दानदाताओं को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुक्तिधाम समिति ने यहाँ के विकास के लिए जो योजना बनाई है उसमें दानदाताओं ने बहुत दान भी दिया है और सम्माननीय जिलाधीश महोदय प्रशासक है वहाँ और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम सब लोग मिलकर और इस विकास की गाथा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ बहुत ही अव्यवस्थाएं थी, आज यहाँ की बाउंड्री बनी है, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था हुई है, यहाँ संगीत की व्यवस्था हुई है, यहाँ गेट बनी है, यहाँ वेदियाँ बनी हैं, यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और अनेक काम हुए हैं। इसके लिए आज यहाँ हम भूमि पूजन करने आए थे। शिवरात्रि के दिन इस मूर्ति का हम अनावरण करेंगे। मैं आज सभी दानदाताओं को सहयोग करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। वर्ष 2018 में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े ने एक बड़ा रूप ले लिया, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी एक उंगली और एक अंगूठा काट दिया। वहीं महिला को बुरी तरह से गंभीर घायल कर दिया, जिसके बाद नीमच सिटी पुलिस ने सीआरपीएफ के आरक्षक आरोपी के खिलाफ 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। वहीं आज जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हरदेश श्रीवास्तव ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल की सजा से दंडित किया। वहीं 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सर, ये पुलिस का अपराध क्रमांक 373/2018 में अपराध पंजीबद्ध होकर सेक्शन 307 का मामला था, जिसमें आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी जो है सीआरपीएफ का जवान था, उसको 7 वर्ष की सज़ा एवं 5500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। सर, न्यायालय में कितने समय से मामला लंबित था? लगभग न्यायालय में 2 वर्ष से ये मामला लंबित था, जिसमें लोक अभियोजक के माध्यम से विभिन्न हमारे साथीगण जीपी साहब एवं इमरान साहब मेरे द्वारा इस मामले में पैरवी की गई थी और इसको मामले को सिद्ध हुआ है और सिद्ध होने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा दी गई है। सर्द और घनी रात का फायदा उठाते हुए नीमच महू रोड पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए करीब 6 दुकानों के ताले चटकाए। एक दुकान से चोरों ने करीब 13,000 रुपए नकदी उड़ा दिए, तो वहीं बची 5 दुकानों में चोरों के हाथ कुछ नहीं आया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारों के होश तब उड़ गए जब उन्हें शटर और ताला टूटा हुआ मिला। महू रोड पर अफरा तफरी और चर्चाएं शुरू हो गई। चोरों ने यश यातायात, क्वालिटी बोरिंग, शर्मा एल्यूमिनियम और दुर्गेश स्प्रे पेंटिंग को निशाना बनाया।
यश यातायात दुकान संचालक शक्ति सिंह सोनी ने बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे दुकान का शटर टूटा हुआ दिखाई दिया और गुल्लक से पैसे और पेन ड्राइव गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हुए हैं। पुलिस को जानकारी देकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।